हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर एंड कमेंट करिएगा। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पे रुद्राभिषेक की पूजा हुई है, तो फर्स्ट वीडियो जो था उसमें हमने आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं और उसके बनाने के फ़ायदे क्या हैं, ये सब हमने बताया था। और ये अब उसका पार्ट 2 है। तो ये हम अपने घर पे जो रुद्राभिषेक कराएं, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ इसमें जानकारी देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि अभी हम पार्थिव शिवलिंग पे पंचामृत स्नान करा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जब भी रुद्राभिषेक हम करा रहे थे तो पंडित जी ने हमें जो सामान बताया था उसमें शुद्ध जल, गाय का घी, पान, सुपारी, नारियल, गन्ने का रस, अनार का रस, दूध, दही, शहद, गुलाब जल, कपूर, श्रृंगी, बेलपत्र, मेवा, मिठाई, धूप, दीपक बत्ती, अगरबत्ती, मौली, भांग, धतूरा था। उसके अलावा पंडित जी ने हमें 2 लीटर दूध भी बोला था और नारियल पानी भी बोला था। तो अभी ये जो पार्थिव शिवलिंग जब पंडित जी ने बना के रेडी किया तो फिर इनको देखिए हम अपने इनको स्थान पे रखते हैं एक चौकी पे, और उसके बाद हम इन्हें पंचामृत स्नान कराते हैं। तो पंचामृत स्नान में सबसे पहले हम इन्हें दूध से स्नान कराते हैं, दही से स्नान कराते हैं, शहद से स्नान कराते हैं, शक्कर या गुड़ से स्नान कराते हैं। घी से स्नान कराने के बाद हम फिर से एक बार साफ़ गंगा जल से भगवान को स्नान कराते हैं। और उसके बाद देखिए फिर ये पंडित जी ने हमें जनेऊ दिया था चढ़ाने के लिए। उन्हें जनेऊ चढ़ाया गया, कुछ प्रसाद चढ़ाया गया। पार्थिव शिवलिंग पे हमने बाबा का तिलक किया, चंदन लगाया, और उसके बाद कुछ फूल अर्पण किए और बेलपत्र चढ़ाए, जिसपे कि हमने राम राम कुछ बेलपत्र पे लिखे थे और कुछ पे हमने चंदन लगाया हुआ था। और साथ ही साथ पंडित जी अपना मंत्रोच्चार कर रहे थे। और बगल में आप जो देख रहे हैं लाल चौकी पे, देखिए वहाँ पे भगवान शंकर, माँ पार्वती और अपने परिवार के साथ विराजमान है। उसमें एक तरफ कलश रखा गया है और नीचे आप देखोगे तो अखंड ज्योति जल रही है। नवग्रह बनाए गए हैं उस पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग पे भांग भी चढ़ाई गई थी। और उसके बाद अब देखिए श्रृंगी के द्वारा हम स्टार्ट कर दिए हैं बाबा का रुद्राभिषेक, जिसमें कि दूध के द्वारा भी हम वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हम उनका स्नान करा रहे हैं। और ये विधि धीरे धीरे चलती है। साथ में पंडित जी अपना जो भी मंत्रोच्चार था वो अपना कर रहे थे। और इसके दौरान, रुद्राभिषेक के दौरान, हम अपने ही मन में जो भी हमारी कामना बाबा के सामने थी वो हम अपना रख रहे थे। और मन ही मन हम बाबा का मंत्रोच्चार अपने मन में पढ़ रहे थे, जैसे ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको बाबा का मंत्र आता हो या उनके नाम याद हो, आप लेते रहे और उनसे अपना अनुग्रह करते रहें। तो आप देख पा रहे होंगे पुस्तक लेके पंडित जी उसमें अपना पाठ पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे इसकी पूजन विधि आप पूछोगे तो भगवान के रुद्राभिषेक में देखिए शुद्ध जल, गंगा जल, भांग, दूध, गन्ने का रस, ये सब मिला होता है। इससे हम कुल मिला के उनका रुद्राभिषेक कराते हैं। और पंडित जी रुद्री का पाठ करते रहते हैं। श्रृंगी के द्वारा शिवलिंग पे धीरे धीरे हम जल चढ़ाते हैं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, तो देखिए रुद्राभिषेक अगर आप मंदिर में करते हैं तो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप घर पे करते हैं तो आपको घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी पंडित जी लिस्ट बना के देते हैं, जो भी सामान, फल फ्रूट या पूजा से संबंधित जो भी सामान है, आपको ला के रखना पड़ता है। और उसके बाद उत्तर दिशा में शिवलिंग की स्थापना करके फिर हम पूर्व मुख की ओर होके हम पूजा करते हैं। और शिवलिंग के साथ साथ ही हमें गणेश जी और अन्य देवताओं का भी आवाहन करना चाहिए, नवग्रह का पूजन करना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर चौकी लगाकर सभी परिवारजनों को एक साथ बैठ के पूजा करना चाहिए। और अब अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हो तो आप चाहे तो आप उसमें हवन भी करा सकते हो। तो ये सब पूजा से संबंधित कुछ बातें थी जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे कुछ लोग ये जानना चाहते होंगे कि रुद्राभिषेक के फ़ायदे क्या होते हैं, इनके विशिष्ट लाभ क्या होते हैं। तो देखिए रुद्राभिषेक का जो मेन पूजा किया जाता है वो मनवांछित फल पाने के लिए किया जाता है। या आप देखोगे कुछ लोगों पे काल सर्पयोग का भी दोष होता है, तो कुछ लोग उसके लिए भी इस पूजा का अनुष्ठान कराते हैं। इससे उनका ये माना जाता है कि जो दुष्प्रभाव होता है वो कम होता है या तो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद देखिए कुछ लोगों को संतान प्राप्ति की भी आशा होती है। उस आशा में भी भगवान से लोग अपनी बात रखते हैं भगवान के सामने, अपनी मनोकामना भगवान के सामने रख के अपना ये रुद्राभिषेक कराते हैं। तो कुल मिला के घर पे अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो ये मान के चला जाता है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी घर पे होती है वो सब दूर होती है और घर में सकारात्मक एनर्जी का वास होने लगता है। और फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अब ये देखिए, जो हमारा रुद्राभिषेक होने के बाद भगवान को हम साफ जल से स्नान कराने के बाद फिर हम उनको फिर से दूध एक तरफ साइड में निकाल देते हैं, भगवान को साफ़ करते हैं और उसके बाद फिर से हम उनका श्रृंगार करना स्टार्ट करते हैं, जिसपे कि हम उनको फिर से चंदन तिलक लगाते हैं और सुगंधित पुष्प अर्पण करते हैं और इत्र अर्पण करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, उनको मिष्ठान अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ जो भी मैंने यहाँ पे मदार के पत्ते भी मंगवाए हुए थे, उनसे भी हम एक सुंदर भगवान को एक सुंदर श्रृंगार करने की एक हम कोशिश कर रहे हैं। जितने भी फूल हैं, दूब हैं और भी कमल का पुष्प हमने मंगाया था, वो सब से हम एक भगवान को एक सुंदर स्वरूप देने की कोशिश करते हैं और उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं। और जो दूसरे चौकी पे अन्य भगवान हैं, साथ ही साथ उनका भी हम पूजन करते हैं, उनको भी दक्षिणा चढ़ाते हैं, उनको भी जो भोग का प्रसाद होता है वो भी चढ़ाते हैं। ये सब होने के बाद फ्रेंड्स हम फिर हवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हवन की तरफ पंडित जी ने हमें बोला कि हवन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि जब रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो हवन करने से भी घर का वातावरण और शुद्ध हो जाएगा, तो हम उसके बाद हवन करते हैं और ओम जय शिव ओमकारा की आरती करते हैं, गणपति बप्पा की आरती करते हैं और सभी देवी देवताओं की जो हमें आरती आती थी वो हम आरती करते थे। तो फ्रेंड्स, रुद्राभिषेक का अपने आप में ही बहुत ही इसका फलदायी और जो भी हमसे पूजा पाठ में त्रुटि गलती हो गई हो, बाबा हमें माफ़ करेंगे, क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, परमात्मा से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो अपने जो भी हमें बुद्धि था, जो भी हम अपने मन कर्म वचन से भगवान के लिए पूजा किए, जो भी त्रुटि होगी भगवान हमें माफ़ करेंगे और हम पे और हमारे परिवारजनों पे सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और अगर कुछ भी त्रुटि होगी तो प्लीज़ हमें उसके लिए माफ़ करिएगा। और प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में अगर मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं ये चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को देखें और इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और कुछ अच्छी वीडियोस क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, मेरे इसी चैनल पे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस भी डालती हूँ, प्लीज़ एक बार आप उसको चेकआउट करिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो अपने प्रियजनों के साथ उसे शेयर करिएगा। और इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि भगवान भोले बाबा अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और इस समाज में, हमारे देश में सब कुछ शुभ करेंगे और सभी विकारों को दूर करेंगे और अपने सभी प्यारे भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि किन किन चीज़ों से रुद्राभिषेक करने से क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर आप चने की दाल से रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है और नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो भी चने की दाल से रुद्राभिषेक करना अच्छा होता है। काले तिल से करने से रुद्राभिषेक बुरी नज़र या तंत्र मंत्र से बचाव होता है। घी और शहद से करने से रोग दोष दूर होते हैं और शहद से करने से संतान प्राप्ति होती है और तेल से करने से सभी शत्रुओं का नाश होता है। और उसके बाद गेहूं से करने से भी संतान संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न चीज़ों से रुद्राभिषेक करने का विधान है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं।